बात मौसम के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे ज़मीनी, फ़िज़ाई और रेल राबता भी मुतासर हुआ है। मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दरम बरम हो चुकी है और इधर महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 48 घंटे मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है। आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है और यह शहर श्रीनगर की तस्वीरें, जहां शहर श्रीनगर के लोग कई महीनों से बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज सुबह श्रीनगर शहर में भी एक ख़ास बर्फबारी जो है वो हुई है। और आपको बता दें कि इस ताज़ा बर्फबारी के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हो गए हैं। मुसलसल बर्फ़ पड़ने से सड़क, रेल और फ़िज़ाई राबता मुतासर हुआ है, जिस वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर शुपियाँ, कुलगाम, काजीकुंड, अनंतनाग और पुलवामा के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बर्फबारी जारी है, जबकि श्रीनगर शहर, त्राल, इसी तरह से बारामुल्ला, हंदवारा, बांडीपोरा, शुमाली कश्मीर, कुपवारा, लोला, बांडीपोरा, अवंतीपोरा में भी मुतअद्दिल बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इधर मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी की शिद्दत बढ़ गई है। बडगाम, गांदरबल, अनंतनाग टाउन में भी हल्की बर्फबारी हो रही है। इधर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में भी मूसलाधार बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिस वजह से सड़कें फिसलन का शिकार हो गई है और ट्रैफिक की नकलो हरकत जो है वो मुतासर हुई है। साथ ही साथ सयाहों को भी कहा गया है और ये अहम तस्वीरें हैं, ये आप देखेंगे कि गाड़ियों की क्या हालत है और बर्फबारी इतनी शिद्दत की है कि एक तरफ से बर्फ़ हटाया जा रहा है तो दूसरी तरफ से फिर सड़क पर बर्फ़ जमा होती है, जिस वजह से फिर गाड़ियों को चलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है, खासकर आम लोगों से, कि वो गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकले, अगर ज़रूरत है तभी निकले और कोशिश करें कि पैदल ही सफ़र करें, क्योंकि गाड़ियाँ जो सड़क पर निकलती है, क्योंकि एक तरफ से बर्फबारी इतनी शिद्दत की हो रही है कि एक तरफ से बर्फ़ हटाई जा रही है तो दूसरी तरफ से सड़कों पर फिर से बर्फ़ जमा होती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हादसा का भी खतरा रहता है। और इसलिए लोगों से कहा गया है कि वो एहतियात बरते और मुसाफिरों से भी और सयाहों से भी कहा गया है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें, उसके बाद ही अपना सफ़र जो है वो शुरू करें। ग्राउंड ज़ीरो पर चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। श्रीनगर से इरफान फाजिल हमारे साथ है, इरशाद बारामुल्ला से हमारे साथ है। इरफान, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, श्रीनगर शहर में हमने सुबह सुबह देखा कि एक खासी बर्फबारी हुई, जो लोग लगातार इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से बर्फबारी का इंतजार था, लेकिन जमकर श्रीनगर में हमने देखा कि बर्फबारी हुई। इस वक्त की मौसम की ताज़ा सूरत हाल खासकर शहर श्रीनगर में क्या है? देखिए ज़हूर, जहां तक शहर श्रीनगर को लेकर बात करना चाहूंगा, मौसम के मामलात को लेकर इस वक्त बर्फबारी रुक चुकी है, जबकि हमने देखा कि बर्फबारी हुई और बर्फबारी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने लुत्फ भी उठाया, मगर कई जगहों पर कह सकते हैं कि जी हाँ, प्रॉब्लम्स भी सामने नजर आ रही है। खासतौर पर अगर मैं बात करूंगा, सड़कों पर पानी जमा हो गया है। नो डाउट कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो डिपार्टमेंट की जो स्नो क्लियरेंस मशीन है या एसएमसी के जी वाटरिंग स्टेशन है, वो तो लगाए गए हैं, मगर दिक्कतें आम लोगों तक जी हाँ साफ दिखाई दे रही है। खासतौर पर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो फिलहाल बर्फबारी के हवाले से इस वक्त हम महकमे मौसमियात के दफ्तर आए थे और हमने यहाँ के इंचार्ज से भी बात की है कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में मौसम क्या रहेगा। उन्होंने कहा कि कल से धीरे धीरे मौसम साजगार होगा, मगर आपको बताते चले 1 तारीख से लेकर 2 तारीख तक फिर से मगरिबी हवाओं का असर जो है फरवरी के माह में देखने को मिलेगा, जिसमें एक इंटेंस रेनफॉल और साथ साथ बर्फबारी होगी। बालाई इलाकों को लेकर मैं बात करूं तो उसमें बर्फबारी के अच्छे चांसेस हैं और मैदानी इलाकों यानी प्लेन्स को लेकर जो है एक इंटेंस शावर्स के बारे में बताया जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट यानी एयर ट्रैफिक जो है वो ठीक है। इरफान, मैं आऊंगा उस खबर पर भी, लेकिन इरशाद के पास चलेंगे। इरशाद, शुमाली कश्मीर की क्या सूरत हाल है? क्योंकि हम सुबह देख रहे थे 4 से 8 इंच तक बर्फ जमा हुई थी, इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या है और जो अहम सड़कें हैं, अहम शाहराएं हैं, क्या उन शाहराओं को बहाल किया गया है, उन पर बर्फ हटाई गई है? देखिए, बिल्कुल ज़ोहर, अगर नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, क्योंकि आज रात को यहाँ पे बर्फबारी हुई, तकरीबन 6-7 इंच जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई। कुल मिला के बात करें या पिछले दिनों की बात करें, उस वक्त भी तकरीबन 5-6 इंच रिकॉर्ड की गई और इस वक्त जो जमा हो चुके हैं बर्फ वो तकरीबन 1 फीट से ज़्यादा है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन 2 फीट, चंद एक इलाकों में जो है तकरीबन 3 फीट 4 फीट, या हम बुनियार के जो अपर इलाकों की बात करें जहाँ पे तकरीबन 7 फीट से ज़्यादा जो है बर्फ पड़ी है। और चाहे हम
सिलासन के हवाले से बात करें या इसके साथ साथ मैदानन या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों की बात करें जहां पे जम के बर्फबारी हुई है। इस वक्त बाकायदा तौर पर जो है बर्फबारी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो ये बारिशों के साथ साथ बर्फबारी का जो सिलसिला है ये थम गया और इसके चलते जो है फिसलन काफी है। यानी कि देखा जाए जो राहगीर चलते हैं, जो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग चलते हैं श्रीनगर से बारामूला से उड़ी, हालांकि उनको काफी सफर करना पड़ रहा है। खुसूसन पेशेंटों के हवाले से बात करें, जो बीमार होते हैं उनको भी रास्ते में काफी सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। गुलमर्ग की क्या सूरत हाल है, क्योंकि खबरें ये आ रही है, इतलात आ रही है कि गुलमर्ग रोड को बंद कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल जिला इंतजामिया की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है पहले ही एडवाइजरी दी गई किस तरीके से जो है यहाँ पे इस बर्फबारी में जो है जिनको टूरिस्ट स्पॉटों पे जाना हो, यानी कि गुलमर्ग के साथ साथ दीगर इलाकों का रुख करना हो, वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है अपने फोर व्हीलर जो व्हीकल है, हालांकि उनको जो है बाज़ाब्ता तौर पर जंजीरों से बांध के जो है वो बाकायदा तौर पर वहाँ पे उसके बाद ही वो अपना सफर शुरू कर सकते हैं। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान, आप हमारे साथ रहिएगा, अगली खबर पर दोबारा आपसे तफसीलात लेंगे। फिलहाल अब खबर यह है कि अगरचे इस वक्त कई एक इलाकों में मौसम खुशगवार है, लेकिन सुबह से ही बर्फबारी हो रही थी, जिस वजह से 4 से 8 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। अगरचे अहम शाहराएं वहाँ पर बर्फ हटाई गई है, लेकिन जो लिंक रोड है वो अभी भी बंद है, जिस वजह से लोगों को गुना को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन